हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। अच्छी एक्सरसाइज है। अब मेरी बात सुनना, इसमें सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसके जो भी सॉल्यूशंस अगर आप एक्सरसाइज 6.4 के सॉल्व करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी बुक का एक एक बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक का एक एक बेसिक अगर आपको पता होगा ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर क्या होते हैं, इंटीरियर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होते हैं, वर्टिकल क्या होते हैं, सब पता होगा तो क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो है हमारे पास इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट प्रूव दैट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये आपने स्टेटमेंट पढ़ी है पहले, है ना। अब इन्होंने क्या बोला, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये लो एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लो एक इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। ये मान लो ए बी लाइन है कोई, और ये मान लो कोई सी डी लाइन है। अब क्या बोला, प्रूव दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूव करना है क्या, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते क्या है, एक ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। जहां पे एक साइन लगाया वो आप मतलब आमने सामने बराबर। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, दो लाइंस है हमें, ए बी और सी डी लाइंस है हमारे पास गिवन। ठीक है, गिवन लिख देते हैं, हमें गिवन लिख देते हैं, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस। ठीक है, ये हमें गिवन। ठीक है, ओ इज द सेंटर, ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल देते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं, चीजों को समझो, है ना। चीजों को समझो कि चीज बनेगी कैसे। ये हमें पता है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं, प्रूव करके दिखाओ। अच्छा, टू प्रूव, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है। अब पहले टू प्रूव लिखते हैं, जो टू प्रूव होता है, जो हमें प्रूव करना है। करना क्या है, हमें हमें करना है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है, एंगल बी ओ डी। इसको ओ मान लेते हैं, इसका सेंटर वाला एंगल ओ मान लेते हैं, ओ लिख दो यहाँ पे। बी ओ डी किसके बराबर है, बी ओ डी के बराबर। ठीक है, ये एक तो ये प्रूव करना है, और उसके बाद क्या करना है, ए ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ सी, इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ये चीजें आपने प्रूव करनी है। सबसे पहले मैं इसको उठाता हूं, इसको प्रूव करता हूं। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एरोस बना लेता हूं, एरोस बना लेता हूं। अच्छा, ए ओ सी और मतलब ये वाला वन एंगल और टू एंगल, नाम दे देते हैं इजी करने के लिए, नाम देते हैं। एंगल वन और एंगल टू को मेरे को इक्वल प्रूव करना है। मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास एक सीडी लाइन है। क्या करूं मैं, यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट नहीं करता, इफ, यदि इफ सी डी इज अ लाइन, अगर सी डी एक लाइन है, ठीक है, और ए उसके ऊपर रे है, ए इज अ रे, ठीक है, ऑन सी डी लाइन, ऑन सी डी। ठीक है, ए इज अ रे ऑन सी डी। अगर ए एक रे है इस सी डी के ऊपर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। बोलो समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत। मतलब एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ डी, मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर, क्यों, लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम। मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि पहले अपने इंट्रोडक्शन क्लियर कर लो। इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो बना रखी है, उसका प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, चैनल पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, चैप्टर 6 एनसीईआरटी का आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग सोल्यूशन है, जाके पढ़ लेना वहां पे। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 1। इसको मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बात खत्म। अच्छा, अब इसको इरेज कर लेते हैं, अब इसको इरेज कर लेते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं, बिल्कुल कर दिया। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये वाले एंगल से तो मैंने कोई काम ले लिया, ये वाले एंगल से मैंने फर्स्ट एंगल से कोई ना कोई काम ले लिया। ठीक है, क्योंकि देखो ए ओ सी आ रहा है मेरे पास, एंगल ए ओ सी तो आ रहा है, मेरे को यही तो चाहिए था। अच्छा, सेकंड एंगल ये रहा, सेकंड एंगल ये रहा। मैं क्या करता हूं, अब मैं लाइन ले लेता हूं ए बी और डी ले लेता हूं। समझे मैंने क्या बोला, मैं बोल देता हूं डी इज अ रे ऑन लाइन
किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर कोई डी रे है, सही है। तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ क्या 180 डिग्री, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहां मेरी बात सुनो, इसको भूल जाओ। ये देखो ये मेरे पास क्या बना, ये कोई स्ट्रेट एंगल, मतलब स्ट्रेट एंगल बना रही है और एक एंगल बीच से जा रहा है, तो मतलब इसका पूरा का पूरा क्या हो गया, लीनियर पेयर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, D इज अ रे ऑन लाइन ए बी, तो मैं बोलता हूँ BOD एंगल BOD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम बाय LP एक्सियोम। इसको मान लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मेरी बात सुनो, यूक्लिड क्या बोलता था, यूक्लिड क्या बोलता था, अगर राइट हैंड सेम है, राइट हैंड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा, ठीक है, बाय 1 and 2, 1 और 2 को अगर मैं इक्वेट करूं, इक्वेट लिख दो, बाय को लिखना, अच्छा सा वर्ड लिखो, इक्वेट 1 and 2, अगर 1 और 2 को इक्वेट करो तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं कि एंगल AOC प्लस AOD, AOC प्लस एंगल AOD इक्वल है एंगल BOD प्लस AOB, एंगल BOD प्लस एंगल AOD। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं सर। अब देखो AOD यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD, हेंस प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत, इससे इजी समझ में आएगा, इससे इजी समझ में आएगा, ठीक है। ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि AOC BOD के बराबर है, एक पार्ट तो पूरा हो गया, मैंने ये वाला चीज प्रूव कर दिया। वीडियो को करो पॉज, अपनी कॉपी साथ में लेके बैठो, नोट करो इसको, इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं, इसके बाद ही करवाता हूं इसको प्रूव, इसको प्रूव करवाता हूं। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद करके देखना, अब आपका भी हो जाएगा। नोट करो इसको, पॉज करो वीडियो। तो चलो आगे चलो। एक चीज तो प्रूव होगी, अब करें ये ए और डी, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इनके एंगल्स भी इरेज कर देते हैं। अब चलो ये था हमारे पास, सही हो गया सब कुछ, चलो जी वेरी गुड। अब मेरे को क्या, ये दो एंगल फाइंड करने हैं, एंगल AOD और BOC मेरे को प्रूव करना है। मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ, हाँ सेम 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 लूंगा, देखो मैं, अब मेरी बात सुनना, मैं सेम लेता हूँ, D इज अ रे ऑन लाइन AB, AB के ऊपर D एक रे है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि AOD एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि लीनियर पेयर कैसे बनेगा, सबको पता भाई, इसको छोड़ दो, ये देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है पूरा, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूं, अब मैं एक मान लेता हूं, अब मैं मान लेता हूं कि B एक रे है CD लाइन के ऊपर, B इज अ रे ऑन लाइन CD। जो मैं लिख रहा हूं ना, जो मैं लिख रहा हूं, बस उसी को पकड़ो, उसी को पकड़ो, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको भूल जाओ, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। चेक करो, B इज अ रे ऑन लाइन CD, CD के ऊपर है, चेक करो। अब ये वाला क्या, ये वाला पूरा 180 डिग्री होगा, तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं कि BOD BOC एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय LP एक्सियोम, बाय L। अच्छा फोर्थ इक्वेशन आ गई, अब क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं सर, इक्वेट कर दो, बात खत्म करो, इक्वेट 3 and 4। अब तो सबको पता लग गया कि सर आंसर तो आ गया, अब करना ही क्यों है ना, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC। चेक करो, BOD कट गया, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, मेरे को लगता है यही आपने प्रूव करना था। चेक करो, अब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल,
1 और 2 भी इक्वल और 3 और 4 भी इक्वल, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और लास्ट में लिख देना हमने प्रूव कर दिया कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत अगर इस क्वेश्चन में हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उसका जरूर कमेंट पढ़ूंगा और उसका डाउट भी क्लियर करूंगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज 6.4 का। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए दोस्तों, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सबसे मेन पार्ट तो ये है कि सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो, आपके पास क्या है, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर ACD ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल है ABC मतलब, तो ABC ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले, ABC। और ACD आपके पास कोई क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ACD यहां को एक्सटीरियर एंगल मान लो। बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल B मतलब इसका बाइसेक्टर, और एंड एक्सटीरियर ACD का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है T पॉइंट पे। मतलब ये रहा कोई और ये है T पॉइंट, जहां पे एक्सटीरियर एंगल ACD का और एंगल इंटीरियर एंगल B का पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। निकालना क्या है, BTC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BAC, ये निकालना है हमें। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपस में इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर्स नहीं, तो आपस में तो इक्वल होंगे ही। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने देखा BAC को देखा, मेरे को BAC को देख के दिमाग में एक ही चीज आई कि मेरे पास ट्रायंगल है ABC और एक्सटीरियर एंगल भी है। समझो, चेक करो क्या है, एक ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल भी है, इससे अच्छा क्या चाहिए और क्या। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इससे अच्छा तो कुछ और चाहिए ही नहीं हमारे पास। मेरे पास क्या है, इन ट्रायंगल ABC, मैंने क्या लिखा, एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर, टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर। तो मैंने क्या लिखा, एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल CBA, या फिर आप बोल सकते हो ABC इज इक्वल्स टू किसके बराबर, ACD के बराबर। ACD के बराबर क्यों क्योंकि ये आप पहला सारा तो एक्सटीरियर है ना, सारा तो एक्सटीरियर एंगल ही है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको, एंगल ACD। और यहां पे मैं बोल दूंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ में आया? अच्छा मेरे को चाहिए क्या, BAC चाहिए, तो मैं इसी से काम लूंगा बस, बाकियों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। ACD माइनस एंगल ABC, बिल्कुल सही है। अब BAC अकेला तो चाहिए नहीं, साथ में हाफ भी चाहिए, इसलिए मैंने हाफ भी लगा दिया और यहाँ पे हाफ भी लगा दिया। अब हाफ BAC की वैल्यू क्या निकली, हाफ BAC की वैल्यू क्या निकली, हाफ ऑफ ACD, हाफ ऑफ ACD पूरा है, हाफ कितना आएगा, TCD इसका हाफ आएगा। वेरी गुड, चलो एक तो निकल गया, माइनस हाफ ऑफ ABC का हाफ चाहिए मेरे को, ABC का हाफ, B से चाहिए CBT, एंगल हाफ लिख दिया मैंने इसका। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, यहीं पे छोड़ दो, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अच्छा सेकंड में क्या कर रहा हूं मैं, सेकंड में कर रहा हूं, मेरे को BTC चाहिए, साफ दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल BTC ट्रायंगल के लिए, इसको भूलो, BTC ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल निकालो। BTC ट्रायंगल के लिए मैं बोल सकता हूं क्या, TCD मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, चेक करो। BTC ट्रायंगल के लिए क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि TCD मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, CBT प्लस एंगल TBC प्लस एंगल TBC, B तो 2 बार लिख दिया, B थोड़ा ना है यहाँ पे बार बार, है ना, यहाँ पे थोड़ा गलत, दोबारा से यहाँ पे करूंगा CBT, उसके बाद BTC इज इक्वल्स टू एंगल किसके बराबर, TCD। निकालना क्या है, चेक करो, BTC निकालना है, लिखो यहाँ पे, BTC को रखूंगा, बाकी को बाहर फेंकूंगा। तो मैंने क्या लिखा, TCD माइनस एंगल CBT। ये क्वेश्चन सेकंड, राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, हाफ ऑफ एंगल BAC
इज इक्वल टू एंगल BTC। और आप चेक करोगे अगर आपने टू प्रूव में, तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। असली मजा हेंस प्रूव लिखने में ही है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से सिखाया है। क्वेश्चन को याद रखना, याद नहीं रखना, समझना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो अब वापस वीडियो को बैक करके देखो, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। नोट करो अपनी वीडियो, पॉज करो वीडियो, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए तो बच्चों करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन तो नहीं लगता है मेरे को ये, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्स उनको इंटरसेक्ट कर रही है। इजी डायग्राम देखी हुई है हमने। प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग, ये मान लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मानने वाले, इनका बाइसेक्टर, ठीक है। क्या क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म द पैरेलल। ये मतलब ये दोनों भी पैरेलल है। ये लाइंस मैं नेमिंग करता हूं, ABCD EFGH और L कोई ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन तो है, चलो नेमिंग कर देते हैं इसकी GHI मान लेते हैं इसको। ठीक है, सिंपल नेमिंग कर दी हमने इनकी। अब मेरे को बोला क्या है इन्होंने मेरे को बोला है कि हमने प्रूव करना है कि EF और GH आपस में पैरेलल है। EF पैरेलल टू GH, ये हमारा टू प्रूव है। इसके लिए कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं, अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बोल सकता हूं क्या? चेक करो। IEB एंगल IEB इज इक्वल्स टू एंगल EGD। आपस में इक्वल है, रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। किन केस में? पैरेलल लाइंस के केस में। बताया, देखो यार, पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो होंगे। ठीक है, समझ में आता है सर। अब मैं क्या कर रहा हूं? हाफ कर रहा हूं इनका। IEB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल EGD। IEB का हाफ करूं तो मेरे पास आ रहा है IEF, बल्कि दोनों इक्वल होंगे ना फिर, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो क्या आ रहा है? एंगल IEF इज इक्वल्स टू एंगल EGH। ये आया मेरे पास। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, एक्सटेंड कर दो इनको, यहां से ले आओ, एक्सटेंड कर दो इनको। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो मैं बोल सकता हूं क्या IEF और EGH कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल हैं। चेक करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि EF एंड GH आर द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं, हमने ये भी बता दिया कि ये बाइसेक्टर्स थे हमारे पास। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम हो गए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूं? EF पैरेलल टू GH, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को? इजी था। सबसे मजा इसी चीज में लिखने में आता है कि हेंस प्रूव्ड, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब करो पॉज वीडियो को, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, आज करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट टू अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइंस। ठीक है, क्या बोला कि एक पॉइंट है, सिर्फ हम उससे एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हैं किसी लाइन के ऊपर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कैसे प्रूव करोगे? दिमाग में कोई चीज आ ही नहीं रही होगी, क्योंकि ये तो सच्ची में बात है, एक पॉइंट है तो एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां से और परपेंडिकुलर लाएंगे? नहीं आ सकता। इस क्वेश्चन को करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। कौन से मेथड से? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन।
तुम लोग अपनी किताब खोलोगे, उसमें आपको हिंट में दे रखा है, हिंट लिख रखा है नीचे, उसमें लिखा है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वो होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो हो जाए, वो आपके साथ हो जाए। एग्जाम्पल दो कोई रियलिटी से। आप घर गए, लेट गए घर, ठीक है, आपको पता है गालियां पड़ेंगी घर जाके, लेकिन आपको ऊपर से प्यार मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, प्यार मिलना स्टार्ट हो जाए, तो आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन आपको फिर भी हुआ, ठीक है, आपको फिर भी वो चीज मिली, आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, चीज मिली, ठीक है। अब आपको खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे घर लेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आपको खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब मुझे लेट घर नहीं जाना चाहिए। ये था हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मैथ्स में कैसे यूज करते हैं इसका? मैथ्स में क्या यूज करना है आपने इसका जो आपको चीज प्रूव करने को बोली है, ठीक है, मेरी बात हिंदी में लिखना चाहे, जो आपको चीज प्रूव करने को बोली है ना, उसके उल्टी चीज एज्यूम कर लो, ठीक है, जो चीज प्रूव करनी है उसकी उल्टी चीज एज्यूम कर लो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो एज्यूम करते हैं, मान लो कि एक लाइन ये रही, एक पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से एक लाइन तो ये रही, और दूसरी लाइन मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये ए बी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं एम एन ओ, ठीक है, ये भी एक परपेंडिकुलर और ये भी एक परपेंडिकुलर, मान लिया दो परपेंडिकुलर बन रहे हैं, एज्यूम कर देते हैं, एज्यूम में लिख देते हैं, एज्यूम वन पॉइंट विल मेक टू परपेंडिकुलर्स, एक पॉइंट दो परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एज्यूम करा हमने। अच्छा, अब मैं प्रूफ देना स्टार्ट करता हूं। अब अपने टू प्रूफ क्या है, आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपने ये टू प्रूफ लिख लेते हैं। आपने टू प्रूफ करना है वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर, वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर, ओनली वन परपेंडिकुलर विद वन पॉइंट, एक पॉइंट के साथ आप एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हो, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ देना स्टार्ट करता हूं मैं, आपको प्रूफ देता हूं, अच्छा वाला प्रूफ। मेरी बात सुनो, ये वाली एक ट्रायंगल बन गई आपकी, ये वाली एक ट्रायंगल एम ओ एन, तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एम ओ एन, इन ट्रायंगल एम ओ एन, यहां मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल एम एन एम ओ एन इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एम कितना है, 90 डिग्री, सर चेक करो ये 90 डिग्री, एन भी कितना है, 90 डिग्री, बिल्कुल सही, प्लस एंगल एम ओ एन कितना होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, एंगल एम ओ एन तो सर 0 होगा। अगर एंगल एम ओ एन 0 है, अगर आपका एंगल एम ओ एन 0 है, तो ये जो दोनों लाइंस हैं आपस में कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड का मतलब सर एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी ये लाइंस। मान लो यहीं पे आपका m होगा और यहीं पे आपका n होगा, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी बिकॉज एंगल इज 0। इसका एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। 0 डिग्री का तो मतलब कोई एंगल है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई एंगल है ही नहीं, तो इसका मतलब m और n लाइन एक दूसरे के ऊपर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, hence our assumption was wrong, our assumption was wrong, angle m and angle n coincide, ठीक है, एंगल m और एंगल n क्या होंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। देन वी कैन से दैट ये वाला, we can say that we can draw only one perpendicular to a
गिवन लाइंस, और या फिर आप ये भी लिख सकते हो वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर विद वन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट के साथ आप एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हो, यही हमने टू प्रूव करना था और हमने यही प्रूव कर दिया। यहाँ पे ओ था, ठीक है, और ये एक ही लाइन बनती है हर बार, यही होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उससे उल्टी चीज एज्यूम कर लो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन का सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लिखा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा क्या है, प्रूव दैट टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है ये समझ नहीं आया, है ना। देखो क्या है इसमें, प्रूव दैट टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। किसके, सबसे पहले हमें टू इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है। समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन ब्रेक करता हूं। देखो, टू इंटरसेक्टिंग लाइन बना लो पहले, ये लो सर, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस बना ली, सही है। इसका नेमिंग कर देते हैं, ये है ए बी और ये है सी डी। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई हमारे पास। अच्छा, अब क्या करना है, इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या इंटरसेक्ट ईच अदर करना है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ो ऊपर से। प्रूव दैट टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर। रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है टू लाइंस इन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या 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 मैं इसको ये परपेंडिकुलर बोल सकता हूं ना, ए बी सी डी ई एफ, क्या मैं बोल सकता हूं ई एफ एज। सब बात सुनो, सबसे पहले मैंने क्या करा, इंटरसेक्टिंग लाइंस ली, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं कि ए बी एंड सी डी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, ई एफ क्या है, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सीडी लाइन के ऊपर, सीडी लाइन के ऊपर, सही है। अच्छा, ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर यहां बना सकता हूं मैं, यहां बना दिया। ये मान लो ये कोई है पी, ये है कोई क्यू, कितना आ गया यहाँ पे, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू किस पे है, पी क्यू परपेंडिकुलर है आपका किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये हमने सारी कहानी लिखी। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, प्रूफ क्या करना है कि दो लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के, क्या वो भी इंटरसेक्ट ईच अदर होंगी, वो भी इंटरसेक्ट होंगी। क्या करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एज्यूम करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्ट है लाइंस, ये प्रूव करना है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट के उल्टा, उल्टा हो पैरेलल, उल्टा हो पैरेलल। इंटरसेक्ट नहीं है तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैंने क्या बोला, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, पी क्यू के, सही। ये मेरा अजम्पशन, ये मेरा क्या है, अजम्पशन, एज्यूम। एज्यूम मैंने क्या किया, ई एफ जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। मेरी बात सुनो, ये मान लो आपका ई एफ, ये मान लो आपका पी क्यू, सही है। ये मेरा ई एफ, ये मेरा पी क्यू। अब ई एफ किसके परपेंडिकुलर था, ई एफ परपेंडिकुलर था, चेक करो, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी के, मतलब ये सी डी लाइन है, सी डी लाइन है, ये चेक करो, बिल्कुल सही है, सी डी लाइन है ये। अच्छा, पी क्यू किसके परपेंडिकुलर था, ए बी के, ये रहा ए, ये रहा बी। अब आपको बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सी डी और ए बी भी क्या नजर आ रहे हैं, सी डी और ए बी भी क्या नजर आ रहे हैं, पैरेलल है। बट वी कैन सी, हमने देखा कि ए बी एंड सी डी तो ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। तो फिर हमने अपना ही असम्पशन रॉन्ग कर लिया। हमने यहां पे देखो, यहां पे हम बोल रहे हैं ट्रांसवर्सल है, यहां पे हम बोल रहे हैं पैरेलल है। दो लाइंस इकट्ठी पैरेलल और ट्रांसवर्स कहां से हो सकती है, नहीं हो सकती। बट वी कैन सी ए बी एंड सी डी आर ट्रांसवर्सल लाइंस, देन आवर assumption is wrong। हमारा assumption जो है क्या हो गया, then our assumption was wrong।
अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, यहाँ पे अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली यही चीज लिख दूंगा, द टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर मैं अगर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो हमेशा आपस में इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। चाहे आप यहां बना लो, चाहे आप यहां बना लो, कहीं भी बनाओ, इनको थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लास्ट में ये वाली लाइन जरूर लिखोगे, हेंस प्रूव करके इसको क्वेश्चन को खत्म कर देना, हेंस प्रूव्ड बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नोट करो अपनी कॉपीज के ऊपर, इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, प्रूफ दैट अ ट्राइंगल मस्ट हैव एटलीस्ट टू एक्यूट एंगल्स, कि प्रूव करो कि एक ट्राइंगल को बनने के लिए दो एक्यूट एंगल्स जरूरी हैं, या फिर तीन भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब ये होता है या फिर दो या फिर तीन, एटलीस्ट दो तो होने ही चाहिए, कम से कम दो तो होने ही चाहिए। ठीक है, तीन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इन्होंने प्रूव करने को बोला है कि दो एक्यूट एंगल मानो, तो मैं अजम्पशन करूंगा, एज्यूम करूंगा, सबसे पहले एक्यूट एंगल होते कौन से हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। अब एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से ऊपर होते हैं, मतलब 90, 192, 93। राइट एंगल होता है पूरा 90 डिग्री का। एज्यूम क्या करता हूं, देखो मैं एज्यूम क्या करता हूं कि मान लो कि उसमें से एक ही एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज है और एक राइट है। एज्यूम कर लिया। ऐसे केस तुम लोग 3 से 4 केस बना सकते हो, लेकिन मैं एक ही केस से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि दो एक्यूट एंगल चाहिए ही चाहिए एक ट्रायंगल को बनाने के लिए। अच्छा, मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूज है, एक राइट है। तो चलो मैं करता हूं, एक्यूट करते हैं, एक्यूट को लेट कर लेते हैं हम, कुछ एक्यूट को 90 से छोटा लेट करना है, तो मान लो ये 40 मान लो, ये हमारा कौन सा एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज को मान लो सबसे छोटा एक्यूट एंगल 91 डिग्री प्लस 90 डिग्री, किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि आपका तीन एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। इसका कितना आ रहा है, 40 प्लस 90 प्लस 91, 1, ये तो 221 आ रहा है, 221 आ रहा है, तो ये तो इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या है, गलत है, हेंस आवर assumption was wrong, कि हमारी assumption गलत है। और हम क्या लिखेंगे, but we have must at least two acute angles to make a triangle। हमें क्या चाहिए कि must है हमारे, then we can say that, मैं लिख देता हूं, then we can say that we must need, we, या फिर यही लिख देते लाइन ना, क्यों अपनी तरफ से इंग्लिश में आ गई, अ ट्राइंगल मस्ट हैव एटलीस्ट टू एक्यूट एंगल्स, ये चाहिए ही चाहिए, दो एक्यूट एंगल चाहिए, क्योंकि हमने असम्पशन करके देखा था कि एक एक्यूट चलता है, एक ऑब्ट्यूज चलता है, एक राइट चलता है, नहीं चला, देखो 221 चला गया, ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। इजी क्वेश्चन था, 5 नंबर में नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी असम्पशंस था ये। नोट करो एक बार अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। ये है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी कंप्लीट है, एग्जाम्पल का भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बच गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो Q जो है वो बड़ा है एंगल R से, ठीक है, PA इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR, QPR का PA बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, चेक करो। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर जूम करके देखना है तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, सही है, ओके। अच्छा, अब देखो अब क्या है, अब इन्होंने बोला PM जो है परपेंडिकुलर QR के,
ठीक है, पीएम जो है क्यूआर के परपेंडिकुलर। प्रूव दैट एपीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस आर। चेक करो, मैं क्या ट्राई करता हूं, सबसे पहले ट्रायंगल्स को खोलने की कोशिश करता हूं। देखो क्यू में से आर माइनस करना है, क्यू में से आर माइनस करना है, क्यू में से आर माइनस करना है। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल लेता हूं पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम, एंगल पी, ट्रायंगल पी क्यू एम में, ट्रायंगल पी क्यू एम में मेरे पास देखो क्या क्या एंगल बनेंगे, एंगल क्यू प्लस, मेरे को क्योंकि क्यू चाहिए तो मैं क्यू को क्यों लिखूं ऐसे कि पी क्यू एम वगैरह करके, ठीक है, मेरे को क्यू चाहिए तो मैंने डायरेक्ट क्यू लिखा, मैं लिखा पी एम क्यू, पी एम क्यू प्लस एम पी क्यू या क्यू पी एम, क्यू पी एम किसके बराबर, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी बोल रही है ये हमें। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया ये 90 डिग्री गिवन है, ये पी एम क्यू ये है, देखो अगर इस साइड 90 डिग्री है तो इस साइड भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो कितना 90 डिग्री, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 माइनस एंगल क्यू पी एम। मेरे को क्यू चाहिए था ना, सिंपल मैं क्यू ही रखूंगा अपने पास, बाकी को सबको दूसरी साइड फेंक दूंगा। 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी एम, इसको करो अपने डब्बे के अंदर, लिखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही एंगल क्यू निकाला मैंने, एंगल क्यू निकाला। अच्छा एंगल, उसके बाद इन ट्रायंगल पी एम आर या आर पी एम, आर इसका नाम अच्छा लग रहा है ऐसे, आर पी एम करके, आर पी एम, मैं क्या बोल सकता हूं, पी एम आर, एंगल पी एम आर प्लस एंगल आर प्लस एंगल आर पी एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी एम आर तो 90 है, एंगल आर फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल आर पी एम। चेक कर लो, ये आ गया मेरे पास एंगल क्यू, ये आ गया मेरे पास एंगल आर। नोट करो इसको कॉपी के ऊपर, इसके बाद मैं ये ट्रायंगल इरेज कर देता हूं। चलो अच्छा देखो क्या करना है, उसके बाद मेरे को सेकंड है, ये सेकंड है। अब देखो मेरे को किससे क्या माइनस करना है, क्यू में से आर माइनस करना है, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कर दो पहले में से दूसरी को, तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी एम माइनस, बीच में माइनस का साइन, अब माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के हिसाब से, चलो ब्रैकेट लगा देता हूं ना, तुम लोग बोलोगे शॉर्टकट मार दिया, 90 डिग्री प्लस एंगल आरपीएम, आरपीएम। अब मैं क्या कर रहा हूं, एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी एम, माइनस हो गया 90 का और माइनस ही हो गया आरपीएम का, ये माइनस था, ये माइनस था तो ये हो गया प्लस आरपीएम। देखो तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो ना, तुम लोगों को गलती का ना खुद ही पता लग जाता है कि गलती हो गई है कहीं पे। देखो ये आ गया 90 से 90 तो कैंसिल हो गया सर, तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर किसके बराबर आ गया मेरे पास, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, एंगल आर पी एम माइनस एंगल क्यू पी एम। एक बार यहां तक नोट करो, ठीक है, यहां तक एक बार नोट करो, फिर ये वाला पोर्शन इरेज करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। पॉज कर लो, एक बार नोट कर लो। अच्छा एंगल क्यू को तो मैं एंगल क्यू ही रहने देता हूं, माइनस एंगल आर को एंगल आर ही रहने दूंगा, इज इक्वल टू आरपीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, आरपीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आरपीए एपीएम, एंगल आरपीए प्लस एंगल एपीएम प्लस एंगल एपीएम। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बस खोल दिया ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल को मैंने ओपन कर दिया, आरपीएम को मैंने क्या लिख दिया, आरपीए और एपीएम लिख दिया। उसके बाद साइन कौन सा बीच में, माइनस का,
ठीक है। QPM QPM QPM, अच्छा ठीक है, QPM ये रहा ना, M कैसे निकालूं मैं QPM? मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है, इस पूरी ट्रायंगल में से ये पोर्शन माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा। QPA में से चेक करो, एंगल QPA में से अगर मैं माइनस APM कर दूं, माइनस APM कर दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा? चेक करो कि इसके APM मैंने माइनस कर दिया पूरी ट्रायंगल में से, तो मेरे पास ये मिल गया, बिल्कुल सही है। एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल RPA प्लस एंगल APM माइनस एंगल QPA माइनस एंगल, सॉरी प्लस हो जाएगा ये, एंगल APM। अब मेरी एक बात सुनो, अब हमारे पास एक कंडीशन थी कि PA जो है बाइसेक्टर है QPR का, ये जो है बाइसेक्टर है किसका? पूरे ट्रायंगल का PA बाइसेक्टर है। तो RPA ये वाला और ये वाला बराबर था, मैंने पहले बताया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल RPA इज इक्वल्स टू एंगल QPA इज इक्वल्स टू एंगल QPA बिकॉज PA इज द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट दिमाग से निकाल के चलूंगा, एक भी डाउट आपके दिमाग में रहे ही ना, ठीक है। एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं डालता हूं QPA प्लस एंगल APM माइनस एंगल QPA प्लस एंगल APM। अच्छा, QPA कैंसल, ये कितना हो गया? 2PAM एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल APM। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए हाफ, तो मैं हाफ उठा के यहां ले जाता हूं, तो मेरे के पास क्या बन गया? हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल APM। सबसे ज्यादा खुशी हमें किस चीज में मिलती है? वही चीज लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा का पूरा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करेंगे हम अपनी चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट, एनसीईआरटी बुक से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे मेरे साथ जुड़ सकें, ठीक है, तो वो भी मैथ सीख सकें अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक अलविदा, थैंक यू।